हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप एवरीथिंग फिट एंड फाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएससी का फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम जो हुआ था 2019 के अंदर। एंड ग्रुप 20 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। रीजन बीइंग बिकॉज एचएसएससी वीएलडीए का एग्जाम हो या फिर और कोई भी एग्जाम अदर स्टेट की जो पीवाईक्यूज है वहां से एज इट इज कुछ क्वेश्चन उठा लेती है। ठीक है। एंड अब ये मान सकते हैं जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती है ना उनके जो क्वेश्चन है वो कहीं ना किसी वेबसाइट पे आपको जरूर मिलते हैं एंड एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं। कई बार आप देखते हैं कि कोई क्वेश्चन अगर आप टाइप कर रहे हो एज इट इज उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो जिस साइड से वो लेते हैं उसी साइड का आ जाता है कि वहीं से लिया गया है। ठीक है। तो उसको ऑप्शन भी ये लोग चेंज नहीं करते। एंड यहाँ से अगर आप 2 से 3 क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। एंड फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्जाम हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इसके अंदर जो सिलेबस था ना वो आपको ग्रुप 20 के अंदर बहुत सारा मिल रहा है। ठीक है। चाहे आप फूड सेफ्टी की बात करो, माइक्रोबायोलॉजी हम डिस्कस करें, एग मार्क वगैरह, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे भी पूछी जाती है। ये आपका आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है। आज हम डिस्कस करेंगे 2019 का एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर 2022 की वैकेंसी का एग्जाम हो 2023 में। तो दोनों अगर आप करते हैं तो अगर 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको एक फ्री के नंबर है एंड यहाँ से आपको बहुत सारा बूस्ट मिलेगा। ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ एंड हम डायरेक्ट आपका आंसर डिस्कस करेंगे जहाँ पे थोड़ा बहुत मेरी साइड से कोई नॉलेज वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा बट आपको क्या करना है आंसर पता होना चाहिए। ठीक है। बिकॉज अगर रिपीट हो रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। दैट्स इट। फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जांपल ऑफ जेल। तो जेल का एग्जांपल आपका बटर है। जेल शेप का है, इसे आप याद रखिए। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। कौन सा मिसमैच है? तो यहाँ से आपकी दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से सही है। ठीक है। तो आपका मिसमैच है ऑप्शन नंबर 4, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगल लेयर नहीं है। फर्स्ट थिंग। तो फिम्ब्री आपका अटैचमेंट ऑफ सरफेस को हम फिम्ब्री बोलते हैं। फाइनली दैट इज रिप्रोडक्शन को आप बोल रहे हैं। एंड ग्लाइकोकैलिक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइट्स। ठीक है। के बाद व्हाट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ वाटर एक्टिविटी फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए वाटर की आपकी लिमिटिंग वैल्यू क्या है? ये आपको सिंगल लाइनर में बताना चाहिए। दैट इज ग्रेटर देन 0.91। आपका करेक्ट जो आंसर माना गया था। एंड कुछ ऑप्शन हो सकते हैं बाद में डिलीट कर दिए हैं तो वो आपको साथ साथ बता देंगे। अल्फा टॉक्सिन कौन प्रोड्यूस करता है? सिंगल लाइनर में ये पता होना चाहिए। एस्परजिलस स्पीसीज। ए फॉर एस्परजिलस, ए फॉर अल्फा टॉक्सिन। दैट्स इट। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस अल्फा टॉक्सिन? कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर इज क्लोस्ट्रिडियम परफेनिजेंस। ठीक है। मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा मेथड है इनमें से? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लीजिए। ऑप्शन है डुमाज एंड जेडाल मेथड। इसको बोले डुलाम एंड जेडाल विधि। हिंदी के अंदर भी है। नेक्स्ट, सोक्रेट जनरली प्रिपेयर्ड फ्रॉम किससे बना जाता है? इसके लिए आपको कैबेज चाहिए होगी जिसको क्या बोलते हैं पत्ता गोभी या फिर बंद गोभी पे इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डैश इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बियर एंड वाइन। एंड इसको फर्मेंट करते हैं एंड एंड प्रोडक्ट इज कौन सा एंड प्रोडक्ट इसके अंदर लगता है? दैट इज सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। एंड फिनोल आप इससे बनाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मेंटेड बाय कोजी। कोजी से कौन सा फर्मेंट होता है ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज सोयाबीन। सोया कोजी। राजस्थानी बोलते हैं कोजी सोया काइंड ऑफ। नंबर ऑफ जीटीपी। जीटीपी मतलब यूरोसाइन ट्राइफॉस्फेट फाउंड आफ्टर कंप्लीट एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ कोज। तो नंबर ऑफ जीटीपी आपको बताना है बस। आपको याद होना चाहिए दो। एगेरिकस बिस्पोरस ये क्या है? ये एक आपका फूड स्टफ है, खाद्य पदार्थ। फैटी एसिड ऑक्सीडाइज्ड बाय। फैटी एसिड को ऑक्सीडाइज किसके द्वारा किया जाता है? दैट इज अल्फा एंड बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस से। नेक्स्ट इज कैप्टाफोल। कैप्टाफोल किसका एग्जांपल है? दैट इज फंजीसाइड। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक विटामिन है जिसको हम बोलते हैं एंटी हेमोरेजिक। इसका जो राइट आंसर है विटामिन के। एंड विटामिन के आपका ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। विटामिन ई जो है ये आपका रिप्रोडक्टिव के कंटेक्स्ट में बोल सकते हैं। ठीक है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, इससे आपकी जो ब्लीडिंग ऑफ गम्स है वो हो सकता है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, रतौंधी। इसको नाइट ब्लाइंडनेस हम बोलते हैं, इसके डेफिशिएंसी से हो सकता है। इसके सोर्स आपके कैरेट वगैरह है।
व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एन एंजाइम? एंजाइम का जनरल मैकेनिज्म कौन सा है? दैट इज एक्ट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको एंजाइम कम कर रहा है, दैट्स इट। मिथाइल एंड इथाइल अल्कोहल आर डिटॉक्सिफाइड इन द ह्यूमन बॉडी। एक इनमें से आपकी नकली शराब होती है, उसका जो इलाज है वो आपका असली शराब उसको पिलाइए, ठीक है। इनमें से कौन सी है? ऑक्सीडेशन, डिटॉक्सिफाई हम इसको कर सकते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू। कंजप्शन ऑफ रो एग कॉज डेफिशिएंसी, इससे किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है अगर आप रो एग कंज्यूम कर रहे हैं? एंड राइट आंसर इज बायोटीन, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो मन आपके विटेकर के क्लासिफिकेशन थे उसके अंदर इन्होंने पूछा जो पांच किंगडम है उनमें से कौन सा इनके अंदर शामिल नहीं था। तो जो है आरपीएससी ने आंसर मांगा, दैट इज वायरस नहीं थे, विरोइड एंड लाइकेंस नहीं थे। तो कौन कौन से थे उसमें? बैक्टीरिया थे, फाइकोमाइसीट्स हैं, स्लाइम मोल्ड है। एंड मोल्ड आपके किस में है? जबकि फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को खराब करते हैं, ठीक है, स्पॉइलेज करते हैं। नेक्स्ट, ये आप कॉमन सेंस से इसको निकाल सकते हैं, आयरन से आपका एनीमिया होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से। तो सी का आपको 3 देखना है, सी का 3 सिर्फ इसके अंदर है। तो ए का 1, ए का 1 हम देख लेते हैं, ब्लड कोगुलेशन के अंदर है, आपको नहीं पता, ठीक है। बी का 2 सोडियम मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में आपको मेंटेन कर रहा है, ठीक है। आयोडीन भी आपको पता है, देखो दो बिल्कुल सिंपल है, ये पता है, आपका सी राइट आंसर निकल रहा है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट प्रोकारियोट्स? प्रोकारियोट्स क्या होते हैं? जिसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह डेवलप नहीं होती। यूकारियोट्स आर गुड, प्रो मतलब प्रिमिटिव टाइप के, या फिर वाइस वर्सा इसका आप बता सकते हैं। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यही होना चाहिए। या फिर प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो राइट आंसर है इसका ये है। बट इसके आपको करेक्टरिस्टिक सब पता होनी चाहिए। एक तो इसमें नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आपको प्रिमिटिव टाइप के, ठीक है। 70s राइबोसोम है यहाँ पे, दोनों आपके 80s एंड 70s। यूजुअली सिंगल क्रोमोसोम है ये, ठीक है। एंड ये आपके डबल क्रोमोसोम, ठीक है। एंड यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता, जो कि यूकारियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट्स इट। इसके अंदर ऑलमोस्ट चीजें प्रेजेंट होती हैं, प्रोकारियोट प्रिमिटिव, यू मतलब गुड। साइंटिफिक नेम ऑफ कैटफिश, कैटफिश जो कि यहाँ पे आई थिंक ब्रेकिश वाटर में भी ग्रो कर सकती है, उसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है। राइट आंसर है वेलागो एटू। एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ कोई साइंटिफिक नेम ऑफ कैटफिश, एक सेकंड। इसका राइट आंसर एग्जैक्ट तो नहीं होगा, बट आप इसका ध्यान रखें। आपको फ्रेश वाटर में बता रखा है, एंड आपकी एक हरियाणा में मिलती है, बट उसको हमने बंद कर रखा है उसका प्रोडक्शन, या फिर तो हम देखते हैं। 22 में भी जो था फॉलोइंग ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि हेगमैन फैक्टर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या फिर हेगमैन फैक्टर इनको बोलते हैं। थोड़ा सा रटने वाला ये फैक्टर पहले। अब आपको मैच करना है लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं, ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे राइट आंसर क्या है? एक कप फोर, यहाँ पे आप देख लेते हैं। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारे बोन्स, कार्टिलेज एंड ब्लड, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट ये बताना चाहिए ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू। बी का 1, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं? एंड देन सी का 2, एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू, ये आपकी मेसेनकाइम का, इसको बोलते हैं स्पेशलाइज है एडिपोज टिश्यू। सेकंड, सी का 3, एक सेकंड, थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया है, दोबारा से देखते हैं। सो जो राइट आंसर लिया कमीशन है
इज 3, ए का 4 आएगा, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कौन से हैं? एडिपोज टिश्यू। बी का 1 डेंस वाले कौन से हैं? टेंडन वाले। एंड सी का 2 एम्ब्रियोनिक, ये है। एंड स्पेशलाइज्ड मैच्योर कनेक्टिव, मैच्योर है बोन्स और कार्टिलेज। तो डायरेक्टली आपका बोन्स का आ सकता है की बार। इफ लिपिड इज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एंड रेस्पिरेटरी क्वेश्चन विल बी, कितना होगा ये आई डोंट नो, वो रखा लेस देन 1। इन एडिशन टू थायरोक्सिन, जिसको T4 बोल रहे हैं, एंड ट्राइडोथायोरीन, थायराइड ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है इनके अलावा, ठीक है। ये आपसे पूछा गया है, याद रखना है। कैल्सिटोनिन। इन टिश्यू कल्चर कैलस क्या होता है? बेसिकली कैलस इज एन अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है डिवाइडिंग मास ऑफ सेल मेंटेन्ड इन द टिश्यू कल्चर। कौन सा आपका बिटिटोक्सिन के रिगार्डिंग सही है? तो आपको सही का बताना चाहिए बस। ये आपकी इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन get converted into active form in the pest due to alkaline pH। तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, ये इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स कन्वर्ट हो जाते हैं इसके अंदर। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टोमक, इनमें से कौन सा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम? दैट इज सीन। एन इंक्रीज इन द concentration of toxicants which are neither metabolized nor extracted and get deposited at the successive trophic level, इसको आप क्या बोलेंगे? बायोमैग्निफिकेशन। बायो अक्यूमुलेशन क्या होता है? जहां पे वो चीज एक्यूमुलेट हो जाती है। एंड यहाँ पे बताया कि उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है टॉक्सिकेशन का, एंड मेटाबोलाइज भी नहीं हो रही, ना ही एक्सक्रीट हो रही, तो मैग्नीफाई हो रही है, बस ऐसे याद रखो। ये क्वेश्चन जब कल स्टूडेंट करा रहा था कि यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिग्रेड इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट। जो इन्वायरमेंट की पोल्यूटेंट है उनको अगर आप मार रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, तो यहाँ पे बायो रेमेडिएशन इस करेक्ट है। माइक्रो रेमेडिएशन आपका एक है और फर्दर कैटेगराइज हो जाता है फंगस के कंटेक्स्ट में, ठीक है। इसका 31, व्हाट इज द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग? तो मोड तो आपका वो होता है जो सबसे ज्यादा रिपीटिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे आंसर लिया गया 4। ये आपका मोड ये है 54.4 एंड 55.3, सेकंड। मीन ये है, मीडियन आपका ये वाला है, एंड मोड आपका 53.08। Lactoferrin has been used for commercial production of which of the following transgenic animal? लैक्टोफेरिन जीन का हम किस में यूज करते हैं? इट्स काउ के अंदर। रिलेशन बिटवीन द डिमांड एंड प्राइस, इसका आपको बताना है, आपके सिलेबस में नहीं डाला गया। इनका नेगेटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है। लाइक डिमांड कई बार ज्यादा होती है एंड आपका प्राइस भी कम होता है, काइंड ऑफ, तो उस हिसाब से समझ सकते हैं। फिर ये राजस्थान जीके का नहीं काम आएगा, ये आपका एग्रो फॉरेस्ट्री में पूछा गया है। इसमें आपका एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट है, एग्री सिल्विया आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। पास्टोरल नहीं होते जहाँ पे एनिमल वगैरह चलाए जाते हैं। ग्राउंडनट की वैरायटी नहीं आएगी। फॉर्मूला देख लो स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये आ सकता है, ये वाला आपका, ठीक है। अच्छा याद रखो कि एक्स स्क्वायर थी, ठीक है। मैंगो की वैरायटी नहीं आएगी, नियन वगैरह भी, अरकारक्षक भी नहीं आएगी। ये आ सकता है एज पर द बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स, डीएडीएच एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया 2017-18 के अंदर कितना था? तो था 170 से 180 मिलियन टन। एंड इंडिया की रैंक कौन सी है? दैट इज फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। अंतराग्नि ये कुछ नहीं आएगा। पैरासाइटिक वीड वगैरह भी आपकी सिलेबस में नहीं है, राजस्थान की रैंक नहीं है। ये देख लो, इन इंडिया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क इज यूटिलाइज्ड इन, सबसे ज्यादा मिल्क हम किसके अंदर यूटिलाइज करें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दैट इज लिक्विड मिल्क, डायरेक्ट आप उसको कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहे हैं। गेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ, ये भी आपको पता होना चाहिए, 282 टू 85 डेज। बफेलो का थोड़ा सा ज्यादा होता है, ये आपको याद होना चाहिए। रेट ऑफ द फीडिंग क्लस्ट्रम टू ए न्यू बोर्न काफ, दैट इज 10% ऑफ इट्स बॉडी वेट, आप उसको कंज्यूम करवाएंगे। नॉर्मली डैश इज यूज फॉर द पैकेजिंग ऑफ बटर, बटर की पैकेजिंग के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज कर रहे हैं, ये आपको बताना है। दैट इज परकामेंट पेपर या फिर पीवीपी, ठीक है। तो वेरी पैक्ट क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। पॉजिटिव एजेंट है हेमोग्राफिक
हेमोग्रेक, ठीक है। सेप्टिसेमिया कौन सा इसमें है? यहाँ पे राइट आंसर दिया है पोस्टुएला मिल्टोसिडा। नेक्स्ट, द हस्क एंड सीड रेशियो ऑफ इसबगोल, ये भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेबस में क्या है, एग्रीकल्चर भी है, राजस्थान जीके भी है, ठीक है, एंड आपका रिवर्स सिलेबस है। माइक्रोब दैट हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई के बारे में पूछा गया कि पार्लियामेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर एंड कौन सी ईयर इसको इंप्लीमेंट किया गया? 2006 का तो इसका एक्ट था, एंड 2011 में इसको इंप्लीमेंट किया गया, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। न्यूमोनिया इन एनिमल्स अकर्स ड्यू टू फॉल्टी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, कौन से के कंटेक्स्ट में आपकी जो अगर एडमिनिस्ट्रेशन में वो है, तो ड्रेंचिंग निमोनिया आपका एडमिनिस्ट्रेशन फॉल्ट है, तो उसकी वजह से हो सकता है। इथेलाइन स्क्रबर इज यूज फॉर इन स्टोरेज ऑफ फूड, सॉरी फ्रूट्स के कंटेक्स्ट में इथाइलिन स्क्रबर हम यूज करते हैं। तो वैसे आपको इथाइलिन पता है गैसियस फॉर्म होती है, एंड एसिटाइलिन थोड़ा सा आप लिक्विड फॉर्म के साइड में चले जाते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को पकाने में काम आते हैं, ठीक है। बट इथाइलिन स्क्रबर, इसमें कौन सा एलिमेंट आप यूज कर रहे हैं? दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट, KNO3, ठीक है। इंडियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंदर कितने नंबर ऑफ सेक्शंस हैं? 101 सेक्शन। फैट कंटेंट ऑफ व्हिपिंग क्रीम, व्हिपिंग क्रीम के अंदर फैट का कंटेंट कितना है? 30 से 40%। द मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल प्रिजर्वेटिव ऑफ द फूड, तो सोडियम बेंजोएट हम सबसे ज्यादा यूज करे हैं, तो ए इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ए फ्रूट स्क्वैश, इसके अंदर एटलीस्ट कितना परसेंट फ्रूट पल्प होना चाहिए या फिर फ्रूट जूस? तो इसका जो राइट आंसर दैट इज 20 to 30%। ये क्वेश्चन आ सकता है जो आपका सिलेबस में डाला गया है, प्रोसेसिंग ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के अंदर। As per the annual survey of industry, the highest number of registered and unincorporated food processing unit कौन से स्टेट के अंदर है? तो आंध्र प्रदेश के अंदर, साउथ। द टाइप ऑफ कैन जो कि हम कैनिंग के लिए यूज करते हैं, एसिडिक रेड फ्रूट के लिए, ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज आर इनेबल टेक्निक है ये कैनिंग की। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन द कट सरफेस ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ये किसकी वजह से हो रहा है? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल्स। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल? आपका वेस्ट बंगाल ही रहता है, कई बार आपका यूपी आगे निकल जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट, क्लाइमेट्रिक फ्रूट वो है जो आपके राइपनिंग के बाद, तोड़ने के बाद पक जाते हैं, ठीक है। एंड रोज बिटवीन 16 से 26 में हम इसको उगा रहे हैं, पीएच ऑयल का 6 से 7, तो स्ट्रॉबेरी तो आपके ठंड में होगी काइंड ऑफ, इसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड ग्रेप्स, या फिर राइट आंसर एवोकाडो। रिमेन्स ऑफ फोर्टिफिकेशन हैव बीन, ये नहीं आएगा, राजस्थान जीके का है, ये भी राजस्थान जीके का है, अगेन ये भी नहीं आएगा। एगमार्क आपका जो एक्ट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में आप इसको यूज करते हैं, इसके हेडक्वार्टर है फरीदाबाद के अंदर। या फिर डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, फरीदाबाद हरियाणा में है, तो इसका क्वेश्चन बन सकता है। ये पूछा गया कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है एंड इसके अंदर काम करता है, तो डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, इसके अंदर एगमार्क काम कर रहा है, ठीक है। राजस्थान ये आएगा आपके, राजस्थान, जहाँ पे अब तो स्टार्ट होगा वहीं पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर यार एटलीस्ट 30% अपने स्टेट का होते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। राजस्थान स्पेसिफिक कुछ भी नहीं आने वाला, तो इसको तो आपका ये आ सकता है उसके अंदर, जैसे इकोनॉमी डाल रखा है ना, तो कि स्वामीनाथन कमेटी आपको पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो आपको ये बताना चाहिए कि रंगराजन लकड़वाला तेंदुलकर ये आपका पॉवर्टी को एस्टिमेट करती है, दैट्स इट, ठीक है।
यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका 120 से। फसाई एक रेगुलेटिंग बॉडी है फॉर द फूड सेफ्टी इन इंडिया, ये हमने कल देख लिया था अक्टूबर 2019 के अंदर। ऑन ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड डे कब होता है? 16 अक्टूबर को। फसाई स्टार्टेड मैनी इनिशिएटिव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोसेस्ड फूड एग्रीमेंट वाज एग्जीक्यूटिव विद अमेरिकन फर्म के साथ हमने नहीं किया। बाकी सही कौन कौन से हैं? फूड सेफ्टी मित्रा इन्होंने स्टार्ट किया था। स्मार्ट जैकेट वाज इंट्रोड्यूस फॉर फील्ड स्टाफ, ताकि आप अपनी डिवाइसेज उसके अंदर रखें। रीयूजेबल क्लॉथ बैग के बारे में बात की, बस अमेरिकन फर्म। ये आपने क्या था? प्राइज इकोनॉमिक्स नहीं आएगा, राजस्थान का आ गया आगे। माउंट आबू फॉर्मर चीफ जस्टिस है राजस्थान में यार, हद से ज्यादा है उनके स्टेट के पे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर अमेरिकन नहीं मिले, ठीक है। एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया था आपका, आई थिंक परीक्षा ही कंटेक्स्ट में किया था। फिर निष्ठा, निष्ठा पोर्टल, पोर्टल था एक, याद होना चाहिए आपके, एग्जाम में भी आ सकता है। प्रोसेस ये आ सकता है। तो आपको 1986 के अंदर बना था अपेडा, ठीक है। तो अपेडा की फुल फॉर्म आ सकती है एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका एक्ट था 1985 का, बट ये रेगुलेट हुआ है या फिर इम्प्लीमेंट हुआ है 1986 में 13 फरवरी को। तो वैलेंटाइन डे आप बनाते हो तो उससे एक दिन पहले, बस ऐसे याद रख सकता है। BIS मार्क्स जो हमने कल देखे थे, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये किसके ऊपर लगते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। 137 का डी। चंद्रयान 2, ठीक है, नहीं आएगा। इसका भी रिसेंट हुआ था, उसका आ सकता है। पीएच ऑफ मिल्क कितना होता है? तो आपका स्लाइटली एसिडिक है तो 6.4, ये भी आ सकता है। बट इन्होंने जो पीएच माना है, प्लीज इसको करेक्ट कर लें, क्योंकि जनरली हम 6.5 पढ़ते हैं तो 6.8 माना था। फिर पी की ए वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड, ये कितना होता है? इज 4.76। इसको इन्होंने पूछ रखा है, इसका फॉर्मूला वगैरह काइंड ऑफ। 142 का है ए। 1 × 10 की रेज पर -14 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेट कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन? नॉट सो इम्पोर्टेंट। मोल ठीक है। मॉलिक्यूलर जियोमेट्री इनमें से कौन सा है? 44C, टी शेप होता है। मेन प्रोडक्ट इसके अंदर क्या बनेगा? इस रिएक्शन इन्होंने करके बता रखी है, इट इज RCH2OH, इसका आप प्रोडक्ट का नेम लिख सकते हैं। फिर इस रिएक्शन का नेम पूछा है, ये कौन सी रिएक्शन है? तो आपको पता होना चाहिए, इस टाइप के आ सकता है का क्वेश्चन। इसको बोलते हैं रेमर टीमैन रिएक्शन। केमिकल फॉर्मूला फॉर द गमैक्जेन, इसको क्या बोलते हैं? C6H6Cl6, इसका फॉर्मूला है। मेन प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा अबू रिएक्शन का? दैट इज एनहाइड्राइड। टिल्डन रिएजेंट क्या होता है? बेसिकली नाइट्रोजाइल क्लोराइड। लास्ट क्वेश्चन, पिनाकोल का स्ट्रक्चर कौन सा है? दैट इज H3, ये आपके बॉन्ड है, एंड CH3। दैट्स इट, ज्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं थे, हार्डली 20 से 30 क्वेश्चन है, तो एक बार आप इसको देख लेना दोबारा से। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको 2023 के अंदर जो एग्जाम हुआ था उसको ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।